Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College Kota. Students, आज हम पॉलीमर्स की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं उसमें हम डिफरेंट पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा है कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और डिफरेंट मेथडोलॉजीज इनकी जो है पॉलीमराइजेशन की डिफरेंट मेथडोलॉजीज को हमने स्टडी किया था। आज हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। सिंथेटिक पॉलीमर्स में जो है सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो होता है इसको हम, आपको पता होगा, इसको हम ब्यूना एस के नाम से भी जानते हैं। और सिंथेटिक जो इसका जो स्टायरीन की सहायता से हम इसको बनाते हैं और इसको हम इस वजह से ब्यूना एस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टायरीन रबर जो बनती है वो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का सोडियम की प्रेजेंस में जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें ये ब्यूना एस या स्टायरीन रबर हमें प्राप्त होती है। अब देखिए इसे कैसे, कि इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन हमारा हो गया CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो गया ब्यूटाडाइन। और इस ब्यूटाडाइन के हम N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिसको कि हम स्टायरीन के साथ n नंबर ऑफ स्टायरीन के साथ, स्टायरीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C6H5। तो स्टायरीन के साथ हम इसको इसकी सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर या SBR या ब्यूना एस हमें प्राप्त होती है। अब इस रिएक्शन में देखिए कि इसमें जो है हम ये जो ब्यूटाडाइन है, ये आपका ये ब्यूटाडाइन जो है, ब्यूटाडाइन तो हम लेते हैं 75% ब्यूटाडाइन लेते हैं और 25% पार्ट जो है हम स्टायरीन का लेते हैं, स्टायरीन। तो ये जो है ये आपस में क्रिया करके ये बनाता है स्टायरीन रबर। ये बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें स्टायरीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा CH2, CH2CH और ये अपना C6H5, ये और ये जो है इसके N। इसको हम कहते हैं SBR या स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, या फिर इसको हम कहते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस भी इसका कॉमन नेम है। स्टायरीन रबर जो है वो एक नेचुरल रबर के समान होता है और इसकी जो एब्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो इसकी जो है वो बहुत अधिक होती है, इसकी बहुत हाई होती है। इसको जो है हम जनरली जो है मोटर टायर्स में या फ्लोर टाइल्स में, गास्केट में या जूतों के सोल में, इन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड एग्जाम्पल है इसका ब्यूना एस के बाद, सेकंड एग्जाम्पल है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर जो है इसको हम GRM के नाम से जानते हैं और ये क्लोरीनीकृत ब्यूटाडाइन होता है। और कैसे कि सबसे पहले जो है हम क्लोरोप्रीन जो है उसका जब हम
प्रीन का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उससे हमें नियोप्रीन प्राप्त होता है जो कि पॉलीहेलोडाइईन पॉलीमर है। तो कैसे होगा ये कि ये देखिए कि आप इसमें सबसे पहले क्लोरोप्रीन लेंगे तो क्लोरोप्रीन हो गया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl और इससे जुड़ेगा हमारा CH और डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है ये हमारा है ये क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल के हम n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल्स लेंगे और जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीक्लोरोप्रीन में। तो पॉलीक्लोरोप्रीन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर का डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बीच में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ दोनों साइड से डबल बॉन्ड हट जाएंगे। और कैसे देखिए कि CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये आपका यहाँ पे जुड़ रहा है, CH के साथ हो रहा है Cl और ये आपका होल N। तो ये क्या बना, ये बना पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन बना या इसका नाम जो है वो नियोप्रीन भी होता है। तो ये नियोप्रीन रबर होता है। नियोप्रीन रबर जो है ये भी एक नेचुरल रबर के समान होता है और इसको जो है इसके भी जो है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। इसको वही हम जो है गास्केट में या जो ट्यूब्स बनाते हैं या कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह जो बनती हैं उनके बनाने के ये काम में आता है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे सामने आता है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। क्या हो गया, ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। जैसे वो ब्यूना एस होता है इसको हम ब्यूना एन कहते हैं, ये ब्यूना एन कहलाता है। इसमें भी वही होता है कि सोडियम की प्रेजेंस में 1,3 ब्यूटाडाइन और जो एक्राइलोनाइट्राइल है इसकी जब रिएक्शन होती है तो हमें ब्यूना एन रबर जो है वो प्राप्त होता है। तो इसमें क्या लिया, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें ब्यूटाडाइन। तो ये ब्यूटाडाइन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका हो गया ब्यूटाडाइन। वही ब्यूटाडाइन के आप जो है एन मॉलिक्यूल्स ब्यूटाडाइन के लेंगे प्लस इसको रिएक्ट कराएंगे हम एक्रिलोनाइट्राइल से। तो एक्रिलोनाइट्राइल हो गया CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका हो गया CN। ठीक है, CN है ये CN। तो इसके जो है इसके भी आप N मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे। ये आपका है CN। ठीक है, और इसको भी आप सोडियम की प्रेजेंस में जब इसको अपन रिएक्ट कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अपने सामने क्या बनता है, ब्यूना एन। तो ब्यूना एन देखिए कैसे बनेगा कि वही CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 वही उस पहले की तरह से जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद फिर ये जो है आपकी एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट इसमें अटैच होगी। कैसे, CH सिंगल बॉन्ड CN और CH2 ये और ये तरह से और ये होल N। इसका नाम है ब्यूना N। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्यूना S ब्यूना N नियोप्रीन जो है ये इस तरह के इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आता है थायोकोल रबर। फोर्थ एग्जाम्पल आपके सामने आता है थायोकोल रबर। ब्यूना एन जो है, ब्यूना एन की भी उसकी तरह से जो है एब्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई होती है। जो एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूना डाइईन रबर है उसकी एब्रेसिव स्ट्रेंथ भी जो है वो बहुत हाई होती है। अब हम बात करते हैं थायोकोल रबर की।
तो थायोकॉल रबर जो है इसको हम पॉलीसल्फाइड रबर भी कहते हैं। इसको ये कहलाता है, ये पॉलीसल्फाइड रबर भी कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जो है इसकी जो रिएक्शन है वो इथिलीन क्लोराइड और डाई सोडियम टेट्रासल्फाइड के कंडेंसेशन से ये हमें प्राप्त होता है। क्या है कि एक तो इथिलीन क्लोराइड, तो सबसे पहले आप लिखिए इथिलीन क्लोराइड। तो इथिलीन क्लोराइड क्या हो जाएगा कि जो इथिलीन है यानी CH2 और ये Cl और ये Cl, इसके N मॉलिक्यूल्स। तो इथिलीन क्लोराइड जो है वो रिएक्शन करेगा Na2S4 से, ये इसके भी N मोल्स, और इसमें से जो है NaCl निकलेगा। N टाइम्स जितनी बार भी ये जुड़ेगा तो उतनी बार इनमें से NaCl निकलेगा और क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2SS CH2 फिर S फिर S, क्योंकि NaCl इसमें से निकलता जाएगा और ये इस तरह से यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, होल N। तो ये जो है थायोकॉल रबर में क्या होता है कि सल्फर की प्रेजेंस के कारण जो है ये तेल, ऑक्सीजन तथा ओजोन के प्रति जो है ये इनएक्टिव हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। इसका जो है आप इसका जो उपयोग है वो हम जो है टैंक लाइनिंग में, इंजन गास्केट में, या जो है ये ऑक्सीकारकों के साथ मिलकर ये रॉकेट के फ्यूल के काम में भी, रॉकेट फ्यूल के काम में भी ये आता है। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट